हेलो एवरीवन, हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन की बायोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। तो प्यूरिन जो है उसकी बायोसिंथेसिस से पहले हमें पता है कि प्यूरिन जो है वो एक बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें होता है, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में यूज होता है। तो ये नाइट्रोजनस बेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्यूरिन हमें पता है कि 2 तरह के हैं, एडेनिन और ग्वानिन, 2 तरह के प्यूरिन्स होते हैं। तो ये जो प्यूरिन की सिंथेसिस है इसके 2 मेथड हैं। पहला है डी नोवो सिंथेसिस और दूसरा है साल्वेज पाथवे। डी नोवो सिंथेसिस का मतलब होता है न्यू मॉलिक्यूल। डी नोवो का मतलब है न्यू मॉलिक्यूल, प्यूरिन का नया मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कैसी हो रही है। और सॉल्वेज पाथवे का मतलब है कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो उससे जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उन्हीं को यूज करके वापस से प्यूरिन की सिंथेसिस हो रही है, उसे हम सॉल्वेज पाथवे कहते हैं। जो डी नोवो सिंथेसिस होता है, ये जो डी नोवो सिंथेसिस हो रहा है जनरली इसके लिए लोकेशन जो है लीवर है, लीवर में ये हो रहा है। लेकिन जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, ब्रेन है, यहाँ के सेल्स जो हैं वो प्यूरिन की सिंथेसिस इस मेथड से नहीं करते हैं। डी नोवो सिंथेसिस वहाँ पर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर साल्वेज पाथवे यूज किया जाता है प्यूरिन सिंथेसिस के लिए। तो प्यूरिन का जो सिंथेसिस है वो एक कोई यूनिक पाथवे नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे पाथवे आकर इसमें जुड़ते जाते हैं। जो उनके प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उनके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आकर इन्वॉल्व होते जाते हैं और एक प्यूरिन के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इसके लिए जो प्रिकर्सर है वो है राइबोस 5 फॉस्फेट। तो सबसे पहला ये जो मॉलिक्यूल है राइबोस 5 फॉस्फेट, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आया हुआ है। जो एचएमटी संट है वहाँ पे राइबोस 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। तो ये राइबोस 5 फॉस्फेट जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है वहाँ से आया हुआ है, जो इसका प्रिकर्सर है, मतलब पहला मॉलिक्यूल है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, प्यूरिन का एक कॉमन स्ट्रक्चर। तो हमें अभी तक यहाँ पर ये स्टडी किया कि ये कोई यूनिक पाथवे नहीं है, बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं और इस तरीके से प्यूरिन की एक जो प्यूरिन का मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज होता है। तो इसमें जैसे ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, जो पहला इसमें रिंग है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 और 4, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है। ये हर नाइट्रोजन अलग अलग जगह से आया हुआ है। तो इसकी हम नंबरिंग इस तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एस्पार्टेट से मिला हुआ है। एस्पार्टेट जो एमिनो एसिड है, इससे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आया है यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर जो 2nd नंबर का कार्बन है और जो 8 नंबर का कार्बन है, ये दोनों कार्बन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से आए हुए हैं। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से ये दोनों कार्बन यहाँ पर हैं। N3 और N9, N3 और N9, यहाँ पर जो ये दोनों नाइट्रोजन एटम है, ये ग्लूटामिन एमाइड से आए हुए नाइट्रोजन है। ग्लूटामिन अमाइड से ये दोनों नाइट्रोजन आए हुए हैं। इसके बाद फिर C4, C5 और नाइट्रोजन, ये तीनों का तीनों ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से आया है, जबकि C6 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया हुआ है। तो इस तरीके से प्यूरिन का स्ट्रक्चर में जितने भी, चाहे वो कार्बन है चाहे वो नाइट्रोजन है, वो किसी न किसी मॉलिक्यूल के थ्रू दिया गया है। तो ये यहाँ पर ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है प्यूरिन की बायोसिंथेसिस या डी नोवो सिंथेसिस का। तो इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट जो इसका इनिशियल मटेरियल है, इसका प्रिकर्सर है। राइबोस 5 फॉस्फेट बहुत सारे रिएक्शन से होकर गुजरता है और फाइनली वो बनाता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, IMP। ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट अब यहाँ पर मेन काम कर रहा है और इस आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से AMP का फॉर्मेशन हो रहा है, GMP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट पहले बन रहे हैं, फिर इनसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्वानिन मोनोफॉस्फेट से ग्वानिन डाइफॉस्फेट और फिर ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शंस चल रहे हैं।
मेन इसके लिए लोकेशन लीवर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा रिएक्शन है वो 11 स्टेप का रिएक्शन है। टोटल 11 स्टेप में जो हमारा आईएमपी है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसकी सिंथेसिस होती है 11 स्टेप में। तो ये 11 स्टेप किस तरीके से हैं? तो सबसे प्रिकर्सर हमारा जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो है अल्फा डी राइबोस फॉस्फेट। ये अल्फा डी राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो PRPP सिंथेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, इसका नाम है फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज से फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर ATP से AMP का फॉर्मेशन होता है और पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे PRPP सिंथेटेज एंजाइम काम कर रहा है और राइबोस 5 फॉस्फेट को फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। सेकेंड स्टेप जो है, यहाँ पर फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट का कन्वर्जन हो रहा है 5 फॉस्फो बीटा डी राइबोजाइलामीन में, राइबोजिल एमीन में। 5 फॉस्फो बीटा डी राइबोजाइल एमीन में इसका कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर PRPP यानी कि फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट ग्लूटामिल एमिडो ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो कौन सा है? ट्रांसफरेज एंजाइम है। और यहाँ पर ग्लूटामीन से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब इस सेकेंड नंबर के रिएक्शन में ग्लूटामीन का मॉलिक्यूल आ रहा है और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये एमीन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ ग्लूटामीन का एमीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है और इस तरीके से यहाँ पर 5 फॉस्फो बीटा डी राइबोजिल एमीन का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड जो स्टेप है, यहाँ पर GAR सिंथेस एंजाइम जो है वो काम कर रहा है। GAR का मतलब है ग्लाइसिन एमाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम। तो इससे फॉर्मेशन हुआ ग्लाइसिन एमाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट का ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल। इस फेज में ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल जो है वो एंटर कर रहा है। यहाँ पर भी ATP से ADP का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल ATP का खर्च हो रहा है और मैग्नीशियम आयन यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। फिर ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट से फॉर्मिल ट्रांसफरेज, अगेन यहाँ पर ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो फॉर्मिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट का। ये फॉर्मिल ग्रुप यहाँ पर आकर ऐड हो गया फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोजिल 5 फॉस्फेट का। इस रिएक्शन में जो N5N10 मिथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है उससे टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है। मतलब यहाँ पर इस ग्रुप से कार्बन जो है वो एंटर कर रहा है, टेट्राहाइड्रोफोलेट यहाँ पर एंटर कर रहा है। हमने इससे पहले स्ट्रक्चर में देखा है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट से जो C2 और C8 कार्बन एटम्स प्यूरिन के मॉलिक्यूल में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर यही रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम फॉर्मिल ट्रांसफरेज है। अगेन यहाँ पर एंजाइम है सिंथेटेज एंजाइम, फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो रहा है फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट का। यहाँ पे ग्लाइसिन एमाइड था और यहाँ पर ग्लाइसिन एमाइडीन का ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ता है और यहाँ पर वही ग्लाइसिन से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अगेन जो सिंथेटेज एंजाइम है मतलब सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एमीन का जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। अगेन यहाँ पर सिंथेटेज एंजाइम काम कर रहा है। यहाँ पर जो अब सिंथेटेज एंजाइम है उसका नाम है एमिनो इमिडाजोल राइबोजिल 5 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। तो फॉर्मिल ग्लाइसिन एमाइडीन से एमाइडीन राइबोजिल 5 फॉस्फेट से फॉर्मेशन हो रहा है एमिनो इमिडाजोल राइबोजिल 5 फॉस्फेट का। इस मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में ATP का खर्च हो रहा है और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। अभी तक का ये जो रिएक्शन था उसमें एक स्ट्रेट चेन की तरह रिएक्शन चल रहा था, लेकिन अब ये जो कन्वर्जन हुआ इससे रिंग क्लोजर हुआ। मतलब जो हमको प्यूरिन का स्ट्रक्चर है वो रिंग के फॉर्म में है, हमने पहले स्ट्रक्चर देखा है। तो इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो एमिनो इमिडाजोल राइबोजिल 5 फॉस्फेट है यहाँ पर कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एंटर करेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से ही जो हमें C6 कार्बन एटम है वो मिलता है।
तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम किया, तो इससे यहाँ पर कैटालाइज किया रिएक्शन को, एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। अगेन सिंथेटेज एंजाइम है एमिनो इमिडाजोल सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ पर भी एटीपी का कन्वर्जन हुआ है, लेकिन एटीपी के साथ साथ में यहाँ पे एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल है, एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल है एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमें N1 जो पहला नाइट्रोजन है वो यहाँ से मिलने वाला है, तो ASP मतलब एस्पार्टेट और एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है, इससे एमिनो इमिडाजोल सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट बना। अब ये एडिनाइलो सक्सिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट में। इस रिएक्शन में फ्यूमरेट का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये फ्यूमरेट जो है आगे टीसीएस साइकिल में एंटर करता है, तो यहाँ पर फ्यूमरेट रिलीज किया जा रहा है, फ्यूमरेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। ये एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट जो है ये फॉर्मिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, फॉर्मिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है फॉर्मिल इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट में। यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफोलेट से N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस हो रही है, मतलब एक कार्बन एटम यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफोलेट डोनेट कर रहा है और इससे फॉर्म इमिडो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। अगेन जो रिएक्शन है उसमें IMP साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम है, जो साइकिल है, दूसरा साइकिल जो है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन में, तो पहला रिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था, दूसरा रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है और फिर फॉर्मेशन हो रहा है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट का। तो इस तरीके से ये 11 स्टेप का पूरा रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट नंबर का जो रिएक्शन है वहां पर सिंथेज एंजाइम है, थर्ड नंबर का जो रिएक्शन है यहाँ पर भी सिंथेज एंजाइम है, 5 सिंथेज, 6 सिंथेज, 8 सिंथेज, इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे रिएक्शन है जहाँ पर सिंथेज एंजाइम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको हमारा पहला मॉलिक्यूल मिल जाता है या मेन मॉलिक्यूल मिल जाता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट का, जिससे कि प्यूरिन के एडेनिन और ग्वानिन दोनों की सिंथेसिस होने वाली है। अब यहाँ पर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बन चुका है। स्टेप 2 जो है वो PRPP ग्लूटामिल एमिनो ट्रांसफरेज से कंट्रोल है, जो कि फीडबैक इनहिबिशन IMP और AMP और GMP पे काम करता है। जो स्टेप 2 था जहां पर फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट का कन्वर्जन हो रहा था 5 फॉस्फो बीटा डी राइबोसोलामीन में, तो ये सेकेंड स्टेप जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, जिससे अगर IMP ज्यादा बन गया है तो ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है, तो फर्दर सिंथेसिस रुक जाती है। इसी तरीके से AMP और GMP का कंसंट्रेशन कितना है इसके ऊपर ये एंजाइम डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग वहां पर रिएक्शन आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं IMP से ATP और GTP की सिंथेसिस कैसे हो रही है। तो IMP से पहले एक तरफ देख लेते हैं। IMP आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल यहाँ पर एंटर किया और GTP, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि GTP यहाँ पे जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल कैसे किया जा रहा है, GTP के थ्रू किया जा रहा है। तो GTP से यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, GTP से एनर्जी यूज हुआ और IMP एस्पार्टेट का यहाँ पर मॉलिक्यूल एंटर हुआ है और कन्वर्जन हुआ है एडिनोसक्सिनेट में। एडिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है AMP में, यहाँ पर फ्यूमरेट का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ये जो AMP है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, फिर न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसका कन्वर्जन होता है ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब IMP से जो GTP का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इस आइनोसिन मोनोफॉस्फेट का कन्वर्जन हो रहा है जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट में। ये NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी यूज किया जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है ग्लूटामिन, यहाँ पे एस्पार्टेट यूज हो रहा था, यहाँ पे ग्लूटामिन आ रहा है।
ग्लूटामिन से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बना। अब यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है एटीपी के थ्रू। यहाँ पर जीटीपी था, यहाँ पर एटीपी था, तो एक फॉर्मेशन हुआ जीएमपी का, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगेन न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में जीटीपी बना, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज के एंजाइम्स के प्रेजेंस में जीटीपी बना। इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ जो प्यूरिन मॉलिक्यूल है उनका। तो यहाँ पर जीटीपी और एटीपी दोनों कंपलसरी हैं। अगर एक का रिएक्शन मतलब एक एटीपी का अगर सिंथेसिस होना है तो उसके लिए जीटीपी जरूरी है, और अगर जीटीपी की सिंथेसिस होना है तो उसके लिए एटीपी जरूरी है। तो इस तरीके से अगर किसी भी एक का फॉर्मेशन हैम्पर होता है तो वो दूसरी तरह के भी जो प्यूरिन मॉलिक्यूल है उसके सिंथेसिस को हैम्पर करते हैं।